क्या कभी आपने पंबन आइलैंड के बारे में सुना है? अगर नहीं तो ये वही आइलैंड है जिसमें रामेश्वरम बसा हुआ है। इस आइलैंड में आपको जहाँ एक तरफ हिंदुओं का तीर्थ स्थल रामेश्वरम टेम्पल देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ यही प्लेस इंडिया के वन ऑफ द आइकॉनिक लेजेंड एंड बिलीव्ड साइंटिस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बर्थ प्लेस भी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। और इस आइलैंड में काफी चीजें देखने के लिए हैं, जैसे पंबन ब्रिज जो इस आइलैंड को इंडियन मेनलैंड से कनेक्ट करता है, धनुषकोटी रामेश्वरम के साउथ ईस्टर्न एज पर बसा हुआ एक ऐसा गांव जिसे घोस्ट टाउन भी कहते हैं, राम सेतु जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, अग्नि तीर्थम, लक्ष्मण तीर्थम, रामनाथ स्वामी टेम्पल, बीचेस, कलाम नेशनल मेमोरियल एंड और भी बहुत कुछ। तो हम आज आ गए हैं यही सारी प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए और कोशिश रहेगी कि हम आपको यहाँ के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पिछले व्लॉग में आपने देखा हम थे कन्याकुमारी में और कन्याकुमारी से हमारी जर्नी कंटिन्यू हुई जो रामेश्वरम। कन्याकुमारी से रामेश्वरम की डिस्टेंस अराउंड 310 किलोमीटर्स की है, which we covered within 6 hours via cab. हमारी इस जर्नी में हमें तमिलनाडु स्टेट की कोस्टलाइन में बसी ब्यूटी देखने को मिली। और जब हम रामेश्वरम पहुंचे तो सबसे पहले हमने देखा ये आइकॉनिक पंबन ब्रिज जो इंडिया के इंजीनियरिंग मार्वल को दर्शाता है। ये ब्रिज रामेश्वरम आइलैंड को मेनलैंड से कनेक्ट करता है। शाम हो चुकी थी और होटल पहुंचने के बाद हम सबसे पहले चल पड़े बोटिंग करने के लिए, जो कि यहाँ शाम के 5 बजे तक ऑपरेट होती है। बोटिंग का फेयर अराउंड 100 रुपीज का है, जिसमें आप 30 मिनट्स के लिए इस ओशन में बोटिंग का एक्सपीरियंस करते हैं और ये एक्सपीरियंस लेक बोटिंग से बहुत अलग होता है। हाय गाइस, तो अभी बज चुके हैं शाम के 5:30। वैसे रामेश्वरम में काफ़ी घूमने की चीज़ें हैं, बट आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं। तो बोटिंग का टाइमिंग यहाँ पे सुबह 6 बजे से शाम के 5:30 बजे तक रहता है। तो आप यहाँ पे आइए, इंडियन ओशन में बोटिंग कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारी बोट आ गई है, अब समय है बोटिंग करने का। चलो। कैसा लग रहा है या फिर अब हमारी सवारी शुरू हो चुकी है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मजा आ रहा है। So finally we are boat काफी जो भी बीच में तो डर लग रहा था. This is called adventure.
बोटिंग करने के बाद हमने अपने पहले दिन को बस इसी तरह इस ओशन के किनारे बैठकर और चाय की चुस्कियां लेते हुए एंड किया। शुरुआत हो रही है अग्नि तीर्थम से। तो एक जगह है या इसे अग्नि तीर्थम बोला जाता है। अभी जब हम अंदर टेम्पल में जाएंगे तो वहाँ पे 22 कुंड का स्नान करना होगा। उससे पहले आपको एक स्नान अग्नि तीर्थम में करके जाना होगा। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, हर तरह की पूजा यहाँ करवाते हैं। स्नान करने के लिए सभी लोग आए हैं। इसके बाद सभी अंदर मंदिर में जाएंगे, 22 कुंड का स्नान करके फिर मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। मंदिर के अंदर जाने के लिए डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग 4 गेट बनाए गए हैं, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। इनमें से राजगोपुरम हाइट में सबसे बड़ा है। इस गोपुरम में आपको 9 कलश दिखाई देंगे और बाकी गोपुरम में 9 कलश से कम देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको मंदिर के अंदर 22 कुंड का स्नान करना होता है, जिसके लिए आपको ईस्ट गेट से एंटर करना होगा। हर कुंड का नाम किसी न किसी देवी देवता के नाम पर रखा गया है। हर कुंड में एक व्यक्ति खड़ा रहता है जो कुंड से पानी निकालकर बारी बारी से सबके ऊपर उस जल का छिड़काव करता है। मंदिर के मेन प्रीमाइसेस में फोन या कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। इस शिवलिंग को रामलिंगम के नाम से जाना जाता है। यहाँ दर्शन आपको 25 फीट की डिस्टेंस से करवाए जाते हैं और अंदर किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियल लाइट यूज नहीं की गई है। दिए की रोशनी में ही आपको दर्शन कराए जाते हैं। तो इस मंदिर की कथा कुछ इस प्रकार है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और लंका पर विजय पाए और वो लौटकर इस जगह पर आए, तो उनको ये रियलाइज हुआ कि मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था और एक बहुत बड़ा शिव भक्त भी था। तो इस वजह से भगवान राम ने चाहा कि हम भगवान शिव की यहाँ पर पूजा करें, जिसके लिए उन्होंने हनुमान जी को हिमालय शिवलिंग लाने के लिए भेजा। क्योंकि पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, तो अगस्त मुनि जी ने भगवान राम जी को ये सजेस्ट किया कि वे यहाँ पर ही बालू यानी सैंड किसी शिवलिंग बनाए। तो सीता माता ने यहाँ पर बालू से शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उस शिवलिंग का जलाभिषेक किया, जिससे वो बालू का शिवलिंग रॉक में कन्वर्ट हो गया। सो उस दिन से ये जगह रामेश्वरम तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े रामेश्वरम की बाकी प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट था श्री रामरपादम टेम्पल। इस वक्त हम हैं रामरपादम पे, यहाँ प्रभु श्री राम के पदचिन्ह हैं। तो यहाँ के लोग ये बताते हैं कि जब प्रभु श्री राम धनुषकोडी के लिए जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर आके कुछ देर रेस्ट किया था। तो इसीलिए यात्री यहाँ पर आके प्रभु श्री राम के पदचिन्ह का दर्शन करते हैं और यहाँ का बढ़िया नज़ारा देखते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है, सामने हरियाली है, साथ में नदी भी है और काफी अमेजिंग व्यू है, बहुत बढ़िया।
रामरपादम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े पास ही में स्थित कुछ और मंदिरों के दर्शन करने के लिए, जिसमें प्रमुख थे सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और पंचमुखी हनुमान मंदिर। इन सभी मंदिरों का हमारी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा महत्व है। साथ ही इन मंदिरों के बगल में छोटे छोटे कुंड भी बने हुए हैं। तो मंदिरों में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव धनुषकोडी की तरफ। ये वही प्लेस है जहां प्रभु श्री राम ने अपनी वानर सेना की मदद से लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। ये प्लेस 1964 तक एक बिजी टाउन था और अब इसे एक होस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1964 के साइक्लोन में ये टाउन पूरा जलमग्न हो गया था। तब से आज तक यहाँ अब कोई नहीं रहता है। ओल्ड रेलवे स्टेशन, वो ओल्ड वाटर टैंक में पूरा वो 1964 सुनामी में पूरा पानी के डूब हो गया। ओके। वो बहुत बड़ा सिटी है, वो पूरा पानी के नीचे। ये वाला ये सामने, हाँ यहाँ इतना ऊंचा सुनामी आया? हाँ आया वो कौन से सन में? 2003, 2003। हाँ यस, 1964 1964 सुनामी अगेन केम सुनामी आ गया, पूरा डूब हो गया। 2004 में आया था। अच्छा, तो पूरी सिटी अंदर है? हाँ बहुत बड़ा सिटी है। सब डूब गया? हाँ सब डूब। वो राइट साइड में ओल्ड चर्च ही है वहाँ। किधर की ओल्ड साइड? चर्च। ओके, चर्च। ओल्ड चर्च। तो अभी हम पहुंच चुके हैं धनुषकोडी पॉइंट पे। ये इंडिया के लैंड का लास्ट पॉइंट है। इससे आगे अपना बे ऑफ बंगाल और इधर साइड स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से राम सेतु भी थोड़ा बहुत विजिबल है, बट पानी के सतह से थोड़ा सा नीचे जाते हैं। और श्रीलंका यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ के लोग बोलते हैं कि रात के समय में श्रीलंका काफी क्लियरली विजिबल रहता है। तो इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस कि हम ये चीज देख पा रहे हैं। आप देखिए अभी बारिश भी शुरू हो गई है, हम भी भीग चुके हैं। तो मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है। तो आइए देखिए। बे ऑफ बंगाल की साइड आप देखिए, ये जो पानी है बहुत ज्यादा उफान मार रहा है और ये एकदम शांत है। हम राम सेतु आए और हमें हनुमान जी नहीं दिखे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो देखिए, धनुषकोडी एक्सप्लोर करने के बाद हम चल पड़े विभीषण टेम्पल की ओर,
जो कि धनुषकोडी से अराउंड 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। तो दोस्तों अभी हम हैं विभीषण टेम्पल पे। ये धनुषकोटी से कुछ ही दूरी पर है और ये वही होली प्लेस है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने युद्ध के बाद विभीषण का राज्याभिषेक किया था। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो स्टोरी इस प्रकार है कि जब सीता माता का हरण हुआ था तो रावण के भाई हैं भीषण, दोनों ने रावण को ये एडवाइस किया कि उन्हें माता सीता को वापस लौटा देना चाहिए और प्रभु श्री राम के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। बट इस बात से रावण को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विभीषण को लात मार दी। तो उसके बाद विभीषण लंका छोड़कर अपने कुछ मंत्रियों के साथ यहाँ आ चुके थे और फिर उनके युद्ध के विजय के बाद, जैसा मैंने आपको पहले बताया, प्रभु श्री राम ने विभीषण का यहाँ पे राज्याभिषेक किया था। So this was all about Rameshwaram. If you guys liked this video, do share, comment and subscribe to our channel. We'll be back with our another video very soon. Till then, bye bye and take care.